दिव्या, अब तो तेरे मजे आ रहे हैं। सास ससुर से अलग हो गई हो, पीछा छूटा तो तेरा ससुराल की बंदिशों से। दिव्या से मिलने आई उसकी बड़ी बहन नीलिमा ने कहा। क्यों, सही कह रही हो ना दिव्या? मैं अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ सब थे तो टाइम का भी पता नहीं चलता था। यह समय काटना भी मुश्किल है। अरे तो अब अपने शौक पूरे कर, किटी पार्टी ज्वाइन कर, जो तू संयुक्त परिवार में नहीं कर पाई थी। अब तू वह सब कर। अब तुझे कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। वैसे भी वहाँ तेरी कद्र किसी को नहीं थी। मैंने कैसे बड़ी बहू होने के कारण तुझ पर सारी जिम्मेदारियां थोप दी थी उन लोगों ने। थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो तुझे तो सारे परिवार वाले सुनाते थे। दीदी छोड़ो ना सारी पुरानी बातों को, जहाँ जहाँ जाने दो। बर्तन होते हैं तो खड़कते हैं, और बड़ी बहू होने के कारण तो जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती ही हैं। दिव्या ने जवाब दिया। कितनी सीधी है तू दिव्या। माना कि 4 बर्तन हैं, वह खड़क भी रहे हैं, पर यह क्या बात हुई, सारे चमचे मिलकर एक पतीले को चोट पहुंचा रहे हैं। नीलिमा गुस्से में बोलती है। दीदी, सबका अपना अपना स्वभाव होता है, और फिर मेरे पति तो मेरे साथ थे ना। अब जब देवरानी के आने के बाद मेरे साथ पक्षपात होने लगा तो उन्होंने खुद ही अलग रहने का फैसला कर लिया, और घर वालों ने भी चुप्पी लगा ली। शायद उन्हें भी लगा कि कहीं वो गलत हैं। दिव्या बोली, तू महान है जो सब कुछ भूलकर भी अपने ससुराल वालों की तरफ है। खैर, मैं चलती हूँ। मेरे बच्चे स्कूल से आ गए होंगे। नीलिमा उठते हुए बोली, और दोनों बहनें गले लग गईं। यह दोनों बहनें दिव्या और नीलिमा। नीलिमा जहाँ अपने पति के साथ अलग रहती है, वहीं दिव्या की शादी संयुक्त परिवार में हुई है। और जैसा कि ज़्यादातर परिवार में होता, दिव्या के ऊपर सारे परिवार की जिम्मेदारी थी। जहाँ कुछ ऊंच नीच होने पर उसे खूब सुनाया भी जाता था, उसका खूब अपमान भी करते थे। पर संस्कारों में पली बड़ी दिव्या चूं चूं तक नहीं करती थी। दिव्या के पति को पता था कि उसके साथ कितना गलत व्यवहार होता है। वह दिव्या के दिल पर लगे जख्मों को सहलाता भी, और बड़ा बेटा होने के कारण घर वालों को कुछ कह भी नहीं पाता था। अभी कुछ महीने पहले ही दिव्या के देवर की शादी हुई थी, और जब देवरानी के सामने भी दिव्या का अपमान होने लगा तो उसके पति सुमित ने अलग रहने का फैसला कर लिया, जिससे उसकी पत्नी का और अपमान ना हो, और वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ थोड़ी सी ही दूरी पर किराए के मकान में रहने लगा। कुछ दिन बाद दिव्या की बड़ी बहन नीलिमा दिव्या के पास फ़ोन किया और कहा, अरे कहाँ हो दिव्या, आजकल फ़ोन भी नहीं करती, कहाँ बिजी हो रही है? दरअसल मेरी सास को लकवा मार गया है, तो मैं अपने ससुराल में आई हुई हूँ। आपको पता है मेरी देवरानी को 8वां महीना लगा हुआ है। ऐसे में माँ की देखभाल के लिए कोई तो होना चाहिए। दिव्या, बिल्कुल पागल है तू। जिन लोगों ने तेरा इतना अपमान किया, उन्हीं की सेवा करने पहुँच गई तू। जब तो वो लोग तेरी देवरानी वाले हो रहे थे। अब कहाँ गई वह देवरानी, वही कर लेगी सब कुछ। दिव्या की बहन नीलिमा गुस्से में बोली। दीदी, इस वक्त मुझे हर हाल में अपना फर्ज निभाना होगा। करने को तो मेरी देवरानी भी कर सकती थी, लेकिन उसकी हालत अभी ऐसी नहीं है। बस यही सोचकर यहाँ आई हूँ। और रही मेरे अपमान की बात, तो वह उनके संस्कार थे। रही मेरी सेवा की बात, तो यह मेरे संस्कार हैं। बहू हूँ मैं इस घर की, भले ही उनके साथ नहीं रहती। इंसानियत का भी यही तकाजा है कि देवरानी की हालत को देखते हुए माँ जी की सेवा मैं करूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है दिव्या, तुझे समझाना ही बेकार है। प्लीज़ दीदी, ऐसी बातें मत करो। समझाने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। अगर मैं भी उन्हीं की तरह करने लगी तो फिर मुझ में और उन लोगों में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। इसीलिए मैंने अपने अपमान को ताक पर रखते हुए खुद से यहाँ का फैसला किया है। इन लोगों ने नहीं बुलाया मुझे,
और जैसे ही माँ जी ठीक हो जाएंगी मैं अपने घर वापस लौट जाऊंगी। लेकिन अभी मैं इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकती, भले ही इन लोगों को मेरी ज़रूरत ना हो। यह बोल दिव्या ने फ़ोन रख दिया। अब दिव्या ससुराल में रहकर अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। उसकी सास बिल्कुल लाचार हो गई थी और वह अपना कोई काम खुद से नहीं कर पा रही थी। ऐसे में दिव्या की सास को नहलाना, खाना खिलाती, नहलाती और टाइम से दवाई देती, घर का बाकी बचा काम भी करती। और दिव्या के सास ससुर सोचते कि कितना अपमान किया था हमने अपनी बड़ी बहू का, आज वही बहू हमारे बुरे समय में काम आई है। अब दिव्या की सास ससुर दिव्या की निस्वार्थ सेवा को देखकर अपने किए पर शर्मिंदा हो रहे थे, क्योंकि आज के ज़माने में सब कर देते हैं लोग, लेकिन किसी की निस्वार्थ सेवा बहुत मुश्किल से करते हैं। वहीं निस्वार्थ सेवा दिव्या ने अपने सास की धीरे धीरे दिव्या की सास की तबीयत ठीक हो रही थी और उधर उसकी देवरानी ने भी एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। माँ जी की अब आपकी तबीयत भी ठीक है और छोटी की बेटी भी 1.5 महीने की हो गई है। अब मुझे अपने घर चलना चाहिए। कुछ दिन बाद दिव्या की सास बोली, बहू यह भी तो तुम्हारा घर है। माना कि हमसे गलती हो गई, लेकिन तुम्हारी निस्वार्थ सेवा ने हमें आत्मग्लानि हो रही है। हो सके तो बहू हमें माफ़ कर दो और वापस अपने घर आ जाओ। सास दिव्या का हाथ पकड़कर बोली, माँ जी आपकी सेवा करना मेरा फर्ज था और आइंदा भी मैं इस फर्ज से पीछे नहीं हटूंगी, पर माफ़ कीजिएगा माँ जी, मैं इस घर में नहीं रह सकती। हाँ, मैं आपसे मिलने आती जाती रहूँगी, लेकिन आप मुझे हमेशा के लिए यहाँ रहने के लिए मत बोलिएगा। इतना बोलकर दिव्या अपना सामान पैक करके और बच्चों को लेकर अपने घर आ गई। दोस्तों, आज दिव्या ने अपने निस्वार्थ सेवा से अपने ससुराल वालों के हृदय परिवर्तन कर दिया था, पर उस घर में ना रुककर उसने अपने आत्मसम्मान की भी रक्षा की थी, क्योंकि अपमान को भूलना आसान नहीं होता। आज दिव्या ने अपनी सास की निस्वार्थ सेवा करने के साथ साथ एक बहू का फर्ज भी बखूबी निभाया। इस कहानी से तो एक सास और बहू की अहमियत समझ में आ गई, लेकिन असल ज़िंदगी में भी ऐसा हो जाए तो ज़िंदगी कितनी खुशहाल बन जाए। अगर आप इस कहानी से सहमत हैं तो प्लीज़ हमें अनुभव ज़रूर शेयर करना और इस कहानी को भी ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद।